Hello everyone, this is Vandana Jain. Welcome to Achal Success Economics. पिछली वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी डिस्कस किए थे। जिन लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक डाल दिया है, तो आप पार्ट 1 भी ज़रूर देखिए फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन ऑफ द टॉपिक। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो में हम फिस्कल पॉलिसी के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ मेजर्स की बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। अब आप लोग सोचेंगे ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप होता है। जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रेवेन्यू से ज़्यादा होती है तो फिस्कल डेफिसिट अराइज होता है। जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही गवर्नमेंट पर डेट बर्डन पड़ेगा, तो गवर्नमेंट इस बर्डन को कम करने की कोशिश करती है। इसको कम करने के मेजर्स के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो फर्स्ट लिमिटेशन है इनकम इनइक्वालिटी। फिस्कल पॉलिसी इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस नहीं कर पाई। जैसा कि हमने फिस्कल पॉलिसी के वीडियो पार्ट 1 में बात की थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस का सब पर सेम रेट इम्पोज किया जाता है। मतलब सबको, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सेम रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है। इसीलिए गरीब लोगों को इसका बर्डन बियर करना पड़ता है, जिससे इनकम इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है। सेकेंड पॉइंट इज पब्लिक सेक्टर फेलियर। इंडिया में बहुत सी पब्लिक एंटरप्राइजेस लॉसेस पर रन कर रही हैं। गवर्नमेंट इनको बंद भी नहीं कर सकती क्योंकि इनको रन करना इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो गवर्नमेंट को इनके लॉसेस का बर्डन बियर करना पड़ता है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। एग्जाम्पल डीटीसी बसेस इन दिल्ली। जो टिकट की कॉस्ट है और जितने पैसेंजर्स इन बसेस में कम्यूट करते हैं वो सफिशेंट नहीं है टू कवर द फ्यूल कॉस्ट ऑफ रनिंग द बसेस। थर्ड पॉइंट, पुअर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया की टैक्सेशन पॉलिसी में काफ़ी लूप होल्स हैं जिससे टैक्स इवेजन होती है। मतलब लोग टैक्स पे करने से बचते हैं, वो अपना टैक्स का अमाउंट बचाते हैं या छिपाते हैं और टैक्स पे नहीं करते। इसकी वजह से गवर्नमेंट को कंपैरेटिवली कम रेवेन्यू मिलता है। फॉर एग्जांपल वैट के मुकाबले जीएसटी में गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन तो बड़ी है, पर फिर भी इंडिया का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इतना एफिशिएंट नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज डिफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर। इंडिया में टोटल टैक्स में डायरेक्ट टैक्स का शेयर कम है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर ज़्यादा है, जिसका मतलब है गरीब लोगों पर टैक्स का बर्डन ज़्यादा पड़ता है क्योंकि अमीर और गरीब से सेम टैक्स रेट चार्ज किया जाता है। तो इस वजह से फिस्कल पॉलिसी टैक्सेशन पार्ट में थोड़ी वीक है। फिफ्थ पॉइंट इज इंक्रीज्ड इंटरेस्ट बर्डन ड्यू टू पब्लिक डेट। जब गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड्स बोरो करती है तो इसके बदले गवर्नमेंट को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट के बर्डन को बढ़ा देता है। तो अगले साल गवर्नमेंट के खर्चों में इंटरेस्ट के रूप में एक और खर्चा जुड़ जाता है और ये छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, जिससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है। सिक्स्थ पॉइंट इज फेल्ड टू चेक रीजनल डिस्पैरिटीज़।
गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स किए रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करने के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कम डेवलप्ड स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फंड्स एलोकेट किए। फिर भी इंडिया के स्टेट्स डेवलपमेंट वाइज एक जैसे नहीं हैं, खासकर रूरल एरियाज़, क्योंकि रूरल एरियाज़ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो इन वेलफेयर एक्टिविटीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाते और उनकी डेवलपमेंट रुक जाती है। 7th पॉइंट इज़ लॉन्ग टर्म मेजर्स। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी से इसे कंपेयर करें तो फिस्कल पॉलिसी को बनाने और इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, यूजुअली 1 ईयर, और इसका इम्पैक्ट और रिजल्ट्स टाइम के साथ साथ दिखते हैं इन फ्यूचर ईयर्स। पर मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में क्वार्टरली अनाउंस की जाती है, जो इमीडिएट इफ़ेक्ट्स दिखाती है। तो इमीडिएट चेंजेस देखने के लिए हम फिस्कल पॉलिसी पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट इज कैपिटल फॉर्मेशन। जैसा कि हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में बात की, फिस्कल पॉलिसी एनुअल बजट के थ्रू वर्क करती है और बजट में डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए फंड एलोकेट किया जाता है। तो जब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स बनाना, यूनिवर्सिटीज़, इवन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हम ये वीडियो देख पा रहे हैं, ये सब कैपिटल फॉर्मेशन होती है। सो फिस्कल पॉलिसी लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सेम पॉइंट हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी डिस्कस किया था और फिस्कल पॉलिसी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हुई। गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस से काफ़ी फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेती है और काफ़ी हद तक बजट को फाइनेंस कर पाती है। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जैसा कि हमने बात की थी कि सरकार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट्स करती है, बजट में फंड्स एलोकेट करती है, जिससे ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ग्रो और एक्सपैंड कर सके। फॉर एग्जांपल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक प्लांट से स्टार्ट हुई थी, बट अब अलग अलग स्टेट्स में उसके काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। फोर्थ पॉइंट इज सोशल वेलफेयर। कभी आपने सोचा है गवर्नमेंट स्कूल ना होते तो गरीब का बच्चा इतने महंगे प्राइवेट स्कूल्स में कैसे पढ़ता, उनको हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज कैसे मिलता, किसानों को फसल का उचित दाम कैसे मिलता। तो ये सब काम गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करती है और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करने में काफ़ी हद तक कामयाब रही। फिफ्थ पॉइंट इज पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो बेसिकली गरीबों को नौकरी दिलवाकर उनको गरीबी मुक्त करने के लिए चलाए जाते हैं और इंडिया में ये प्रोग्राम्स काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। फिस्कल पॉलिसी में एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने पर भी ध्यान दिया जाता है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत से एफर्ट्स करती है। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्टर्स को टैक्स एग्जेम्पशन देना, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम और कंसेशंस देना ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इवन कैश सब्सिडीज, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। सेवेंथ पॉइंट इज रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, मतलब बढ़ती इनकम के साथ
टैक्स रेट भी बढ़ जाता है, जिससे उनकी यानी टैक्स पेयर्स की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। इस तरह रिच और पुअर के बीच का गैप कुछ कम हो जाता है। जैसे इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। 8th पॉइंट इज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। जब महंगाई आती है, गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है, जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है और वो स्पेंडिंग कम करते हैं। स्पेंडिंग कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाएगी। 9th पॉइंट इज कॉम्बैटिंग बिजनेस साइकिल्स। जब रिसेशन आता है, तब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती है, जिसमें सेविंग्स को डिस्करेज किया जाता है और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की जाती है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ताकि डिमांड बढ़े और रिसेशन दूर हो जाए। इसी के ऑपोजिट बूम के टाइम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, जिसमें स्पेंडिंग को डिस्करेज किया जाता है और सेविंग्स बढ़ाई जाती है। So now we will discuss the measures taken by government to reduce fiscal deficit. First measure is simplification of tax structure. टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए टैक्स स्लैब्स कम कर दिए गए हैं, ताकि टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए। इसी के साथ टैक्स कलेक्शंस सिंप्लीफाई कर दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अप्लाइंग एंड गेटिंग पैन कार्ड एंड फिलिंग टैक्स ऑनलाइन इज नाउ वेरी इजी। सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूविंग स्कोप ऑफ टैक्स। इसका मतलब है ज़्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाना, जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, उन्हें भी इंड्यूस करना टू पे टैक्सेस। ज़्यादा टैक्स कलेक्शन मतलब ज़्यादा रेवेन्यू टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन इन रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स रेट को लोअर करना भी एक इफ़ेक्टिव टूल है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए टू पे टैक्सेस। लोग ज़्यादा टैक्स देखकर उसे पे करने से बचते हैं। टैक्स रेट कम करने से ही टैक्स कलेक्शन बढ़ती है, क्योंकि स्कोप ऑफ टैक्स बढ़ता है, यानी ज़्यादा टैक्स पेयर्स टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं। जो पहले टैक्स नहीं पे कर रहे थे, वो भी टैक्स पे करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करने और स्कोप ऑफ टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म लाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पुअर पीपल को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ रिडक्शन इन सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ देने की वजह से गवर्नमेंट पर एक अननेसेसरी बर्डन पड़ता है। जो पैसा वेलफेयर एक्टिविटीज़ पर लगाया जा सकता है, वो पैसा ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सब्सिडीज़ रिड्यूस करने से वो पैसा बेटर यूटिलाइज हो पाएगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने पब्लिक को वॉलेंट्री एलपीजी सब्सिडी गिव अप करने को कहा, और ये स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल भी रही और बहुत से लोगों ने वॉलेंटरली अपनी एलपीजी सब्सिडी को गिव अप भी किया, जिसका पैसा फिर गवर्नमेंट ने गरीब लोगों को गैस कनेक्शन देने में स्पेंड किया। सिक्स्थ पॉइंट इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का शेयर बेच देती है तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट यूजुअली लॉस मेकिंग यूनिट्स का शेयर सेल करती है और इससे जो अमाउंट मिलता है उसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, करंटली गवर्नमेंट बीपीसीएल और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर बेचने की प्लानिंग कर रही है। सेवेंथ इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है
जीएसटी से टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया और सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह अब एक कॉमन टैक्स आ गया, जिससे टैक्सेस की कॉम्प्लिकेशंस सिंप्लीफाई हुई। 8th पॉइंट इज इनैक्टमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड FRBM एक्ट। ये एक्ट फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए लाई गई। हर साल एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि कितने % से फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस होगा, जिसमें मिनिमम 0.5% ऑफ GDP की एनुअल रिडक्शन स्पेसिफाई की गई है। 9th इज क्लोजर ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स प्रॉफिट नहीं दे पा रही, उनको क्लोज करने से गवर्नमेंट के ऊपर से लॉस मेकिंग यूनिट्स का बर्डन कम होगा। गवर्नमेंट इस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगा सकती है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। फॉर एग्जाम्पल HMT वॉचेस, जिसे गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2016 में क्लोज कर दिया था क्योंकि वो सिक हो गई थी। 10th पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए और टैक्स इवेजन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे अलॉटिंग पैन नंबर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स विच इज़ TDS, वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम्स एट्सेट्रा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करें और टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।